नमस्ते दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे ट्रैवल बैग। तो ये देखिए मैंने कपड़ा ले लिया है और इसके अंदर फोम और नीचे भी कपड़ा लगाया है और इस तरह से हमने सिल दिया ताकि वीडियो बड़ा ना हो। अब इसकी हम चौड़ाई नाप लेते हैं। तो 22 इंच इसकी चौड़ाई है और 46 इंच इसकी लंबाई है। अब इसको हम करेंगे डबल फोल्ड इस तरह से और अब हम लगाएंगे निशान। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसकी जो चौड़ाई लेनी है वो 6 इंच पे लगा लेते हैं निशान और इसकी हम लंबाई लेते हैं 9 इंच। ये देखिए अब हम इसको स्केल की सहायता से सीधी लाइन खींच लेते हैं। तो मैं डार्क करने के लिए ये मार्कर का यूज कर रही हूँ। ये देखिए अब इसको हमें इस तरह से थोड़ा राउंड शेप में लाने के लिए इस तरह से कर लेना है राउंड। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब कर लिया हमने इसकी कटिंग, 2 भाग हमें मिल गए हैं। इसका हमें यूज करना है पहले, तो चलिए यूज करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ये जिप और साथ में रनर। अब ये हैंडल बनाने के लिए है। इसकी जो चौड़ाई है 2 इंच है, लंबाई 33 इंच है। ये इस तरह से सिल लेना है। अब हम लगाते हैं जिप, तो इसको इस तरह से सिल लेंगे। ये देखिए हमने इधर जिप लगा दिया है और एक्स्ट्रा जो है उसे कट कर लेंगे और इसमें हमें रनर भी डाल लेना है। ये देखिए अब इसको हम सेट करने के लिए एक बार इस तरह से सिल लेते हैं ताकि जो अंदर का कपड़ा है वो जिप के रास्ते में ना आए। ये देखिए इस तरह से कर लेंगे। अब हम लगाते हैं बीचों बीच निशान। यहाँ पे लगा लेते हैं बीच में निशान एकदम इस तरह से। ये देखिए और अब हम दूसरा भाग लेते हैं जो कटिंग किया था, उसके भी बीच में इस तरह से निशान लगा लेंगे या कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। और अब दोनों पॉइंट है जो मिलाना है हमें, तो आप डायरेक्ट भी सिल सकते हो या इस तरह से पिन लगा देना, वो अच्छा रहेगा ताकि आपका जो भी कपड़ा है इधर उधर घिसके नहीं और जो फिनिशिंग आए वो बहुत अच्छी आए। तो इस तरह से मैं पहले पिन लगा दूंगी चारों तरफ ताकि सिलने में आसानी हो। तो ज़्यादातर तो नीचे नीचे का ही करना है, दोनों साइड सिलेंगे तो वो आ जाएगा। अब हम इसकी कर लेते हैं सिलाई। इसको थोड़ा सिलने में ध्यान रखना होता है। इस तरह से आधा इधर से पूरा करने के बाद हमें उधर सिलना होगा, तो इस तरह से सिल लेना है। उस साइड भी इसी तरह हमें सिलाई कर लेनी है इसकी। ये देखिए हमने सिल दिया है। अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से हम लगाते हैं 3 इंच पे निशान। इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ये देखिए सीधी। अब हम इसकी कर लेंगे पूरी कटिंग। ये देखिए इस तरह से कट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे साइड से 5 इंच छोड़ेंगे ताकि हैंडल लगा सके। दोनों साइड से हमें यही माप लेना है, उधर से भी 5 इंच छोड़ना है। ये देखिए दोनों साइड से। और अब हम लगाएंगे हैंडल। तो ये देखिए इसको इधर रखेंगे और सिल देंगे। तो ये दोनों हमने हैंडल लगा दिया है साइड में। अब इसको हमें फिनिशिंग देने के लिए ये कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच और इसको इस तरह से उल्टा करके लगाएंगे। ये देखिए हमने लगा दिया है ताकि जो भी आपने सिला है वो छुप जाए, इसलिए। अब इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके हम करेंगे सिलाई। तो ये देखिए हमने सिलाई कर दी है इसकी। और अब दूसरा वाला भाग लेते हैं जो हमने इसमें कट किया था, उसको भी इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए तो ये दोनों भाग हो गए हमारे पास। अब इनके बीच में हमें लगाना है जिप। आप कोई सी भी कलर की ले सकते हैं जो मैचिंग खाए और इस तरह से हमें लगा देना है। ये देखिए इस तरह से सिल लेना है और इसको भी सिल लेंगे हम इसी तरह। तो ये देखिए हमने सिल दिया और एक्स्ट्रा भाग कट कर लेंगे। ये हो गया। अब इसको हम करेंगे वापस फोल्ड। ये देखिए और यहाँ पे लगाते हैं निशान।
3 इंच छोड़कर। अब यहाँ पे अगर आपको कोई डेकोरेट करना है तो कोई भी चीज़ लगाना है वो लगा सकते हैं। तो ये मैं लगा देती हूँ ताकि थोड़ा लगे अच्छा देखने में, यूनिक टाइप। तो इसको मैं चारों तरफ सिल दिया, ये देखिए। अब इसको हम उल्टा करके यहाँ पे इस तरह से माप लेंगे। तो अब हम निशान लगाते हैं 10 इंच पे और इसको हम सीधी लाइन वापस खींच लेंगे। ये देखिए इस तरह से लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, उसको इस तरह उल्टा करके लगाएंगे। यहाँ पे सिलना है, जहाँ पे हमने निशान लगाया वहाँ पे इसको हमें सिल देना है। और अब इसको ऊपर की साइड ले जाएंगे ये जेब बनाने के लिए। अब देखिए ये एक्स्ट्रा है तो इसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जिप से थोड़ा ही ऊपर चाहिए हमें। ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया और अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके सिल देंगे। जिप से थोड़ा ही ऊपर करना है हमें, ज़्यादा नहीं। ये देखिए अब हम एक और जेब लगाते हैं जो खुफिया जेब होगा। इसके लिए ये 8 इंच इसकी चौड़ाई है और 8.5 इंच इसकी लंबाई है। तो इसको हम लगाएंगे इसमें। उसके लिए हम उसकी उल्टी साइड लगाएंगे, तो इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ पे ये लगाते हैं 5 इंच छोड़कर 6 इंच पे लगाएंगे हम इसको। ये देखिए इन दोनों के बीच में हमने लगाया 5.5 इंच। अब यहाँ पे हमें इसको लगा देना है। ये जेब है जो एक सीक्रेट जेब होगा अंदर। अगर आप सिलोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे क्या लगाना है। अब इसको इस तरह से 3 साइड से हमें सिलना है। ये देखिए ये हमने सिल दिया है एक जेब। वापस इसको फोल्ड करेंगे और फिर लगाएंगे निशान दूसरा हैंडल जोड़ने के लिए। तो ये देखिए हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। सीधी इस तरह से लाइन खींच लेंगे और इधर भी हमें 5-5 इंच साइड में छोड़ना है और इस तरह से हैंडल लगाना है। एक इधर हैंडल लगेगा और ये देखिए दोनों साइड हमने हैंडल लगा दिया। अब इसको भी छुपाना पड़ेगा, तो इसके लिए ये देखिए 2 इंच इसका चौड़ा कपड़ा लिया है। इसको इस तरह से रख के सिलेंगे। ये थोड़ा हमें चौड़ा बनाना है, इसलिए 2 इंच लिया है इसकी चौड़ाई। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर सिल देंगे। ये देखिए हमने सिल दिया है। तो ये इस तरह से पूरा हमें मिल जाएगा। अब इसको हम दोनों को फोल्ड कर लेते हैं। जो भी खुला साइड होगा उन दोनों को मिला लेंगे, दोनों अपोजिट साइड को सब अंदर करना है और सिलाई करनी है। ये देखिए हमने सिल दिया है। अब इस जो सिलाई की है इसको भी हमें ढकने के लिए ये देखिए 1.5 इंच चौड़ा हमने पाइपिंग लगाएंगे कपड़ा। इसको इस तरह से सिल देंगे पूरी तरह से। एक्स्ट्रा भाग करेंगे कट। अब इसको हम इस तरह से एक्स्ट्रा भाग है उसको कट करेंगे, क्योंकि अगर ये एक्स्ट्रा भाग रहेगा तो अच्छे सिलाई नहीं आएगी। अब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे ये देखिए, और हमें लगाना है पिन। अगर पिन है तो पिन लगा दीजिए, वरना आप ऐसे भी सिल सकते हैं, पर पिन से आपको सिलने में सहूलियत होगी। ये देखिए इस तरह से हमें सिल लेना है पूरा इस तरह करके, ताकि जो भी सिलाई है आपकी दिखे नहीं हो। तो ये देखिए इस तरह से सिल लेंगे। अब हम इसको करेंगे उल्टा। ये देखिए सिल दिया है। अब इसको हम करते हैं उल्टा। ये तो ये देखिए इस तरह से ये मिल जाएगा हमें। अब ये जो दोनों हैंडल का जो पॉइंट है उन दोनों को इस तरह से करेंगे और हमें बीचों बीच इस पे कट लगानी है। तो दोनों हैंडल से आपको नाप लेना है दोनों साइड। अब हैंडल साइड का बनाने के लिए ये देखिए 11 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे कपड़े की और 14 इंच इसकी लंबाई है। अब ये गोलाकार कोई भी चीज़ ले लेना, मैं ढक्कन ले रही हूँ। अब इस तरह से इसको राउंड शेप में करेंगे। जो भी आपको मिल जाए आप उसी से इस तरह से राउंड शेप में इसको कट करने के लिए बना लेंगे। अब करेंगे हम इसकी कटिंग।
ये देखिए ऊपर वाला भाग हम कट कर लिया। ये देखिए दोनों हमें चाहिए इसी तरह से। इसमें भी मैंने फोम और अंदर एक कपड़ा लगा दिया है, अंदर फोम लगाया है इसके बीच में। अब इस तरह से माप लेना है हमें। और अब देखिए 3.5 इंच लेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे सीधा। इधर भी हमें जिप लगाना है ना, इसलिए। ये देखिए अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। दोनों हमें यही करना है, 2 चाहिए इस तरह से साइड में लगाने के लिए दोनों। ये देखिए पट्टियाँ है जो हमें लगानी है साइड में, जिसकी चौड़ाई 1 इंच है। अब इनको इस तरह से लगाएंगे उल्टा करके, सिल लेंगे। और अब हम इसको आगे की साइड इस तरह फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह सिल देंगे। और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी हम इस तरह से सिल लेंगे। इसको भी हमें यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। देखिए हमने लगा दिया है। अब इसमें भी हमें जिप लगाना है इस तरह से दोनों साइड। और इस तरह हमें 2 बनाना है, तो दोनों में सेम ही रहेगा। अब इसको भी हम सिल देंगे। अब हम इसकी करेंगे कटिंग, जो एक्स्ट्रा भाग है उसकी। ये देखिए हमारा पॉकेट बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें ये कपड़ा लगाएंगे इस तरह से। इसके बराबर ही है ये हम इसको चारों तरफ से सिल देंगे। ये देखिए इस तरह से ये बन गया। अब एक्स्ट्रा भाग है जो कट कर लेंगे और जो शेप है वो भी कट कर लेंगे। ये देखिए हमने 2 बना दिए हैं। अब इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और बीचों बीच कट लगाएंगे, या आप निशान भी लगा सकते हैं। ये इसमें लगा दिया है। अब हमने जो बैग में भी कट लगाया था उन दोनों, ये देखिए इधर हम देख लेते हैं, इधर भी ये कट लगाया था हमने। इन दोनों को यहाँ पे रखना है जो सेंटर है, और इसको हमें सिलना है। ये देखिए इस तरह से रख लेंगे। और हम यहाँ पे पिन लगा सकते हैं या आप डायरेक्ट भी सिल सकते हैं। तो पिन से तो क्या स्टेबल रहेगा, एक बार आप चेक कर सकते हैं सही हुआ है कि नहीं। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ लगाएंगे इसके। दोनों साइड हमें लगा के चेक कर लेना है। ये इस तरह से आप सिलाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये देखिए इस तरह से अब हम इसकी करेंगे सिलाई। बहुत आसान है इस तरह का बैग बनाना। और बाहर की साइड से करेंगे तो हमने देखिए सिल दिया है। अब हम इसमें 2 इंच चौड़ी पट्टी लगाएंगे, बस साइड साइड में, ये चारों तरफ लगाना है इसके बाहर की साइड से। अब इन दोनों को जो जॉइंट है उन दोनों को इस तरह से करके और सिल देंगे यहाँ पे। ये देखिए सिल दिया हमने। अब हम इसको करेंगे इस तरह से फोल्ड, बाहर की साइड मोड़ेंगे। तो पट्टी चौड़ी है इसलिए आराम से मुड़ जाएगी इस तरह से। और हमें इसको सिल लेना है। ये देखिए, और जो भी एक्स्ट्रा भाग होगा अगर आपको लगे कि कहीं मोटा पतला हो रहा है तो आप उसे कट कर सकते हैं। ये देखिए हमने लगा दिया है। अब हम इसकी कर लेंगे सिलाई। तो इस तरह से हमारा बैग बनके तैयार हो गया है। ये देखिए ये इसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है। तो इस तरह से ये बैग बनके तैयार हो गया है। ये देखिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप इसमें बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ये देखिए।